नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। दासडी के समीप हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। शादी समारोह से लौट रहे महेश मुंडा के एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। ढेबरा में ढेबरा माइका स्क्रैप श्रमिक स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। धनवार विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया उद्घाटन। अवैध बालू के खिलाफ कार्रवाई हुई तेज। एसडीएम ने की छापेमारी। बालू लदे 8 ट्रैक्टर जब्त, मामला दर्ज। और बेंगाबाद के चीना रास गांव के विनोद वर्मा अपने परिवार के साथ टूटे फूटे घर में रहने को है मजबूर। नहीं मिला है किसी योजना का लाभ। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से लगाई मदद की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। गांडे में देर रात हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दासडी के पेट्रोल पंप के समीप विपरीत दिशा से आ रहे स्कॉर्पियो से बाइक की टक्कर हो गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। गिरिडीह के गांडे में देर रात हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में जितेंद्र गिरी, उनकी पत्नी आशा देवी व 12 वर्षीय बेटी प्रीति कुमारी शामिल है। घटना गांडे थाना इलाके के दासडी में मंगलवार देर रात करीब 12 बजे की है। जितेंद्र गिरी महेश मुंडा के राथड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस घटना की खबर मिलने पर बुधवार की सुबह पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा सदर अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जाता है कि जितेंद्र गिरी तफकॉन फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करते थे। मंगलवार की शाम जितेंद्र गिरी गांडे निवासी अपने रिश्तेदार परशुराम गिरी के यहाँ शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। जब बाइक पर वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ दासडी के पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे तो विपरीत दिशा से आ रही एक स्कॉर्पियो WB40 AJ 3627 से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जिस स्कॉर्पियो से जितेंद्र गिरी की बाइक की टक्कर हुई है वह बंगाल की बताई जा रही है। स्कॉर्पियो बिहार के जमुई से आसनसोल जा रही थी। स्कॉर्पियो में महिलाएं और बच्चे बैठे थे। गांडे पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। चाचा के यहाँ से गांडे महादा मोड़ से अपने घर के लिए चाचा के यहाँ तिलक चढ़ी था भाई का, वहाँ से घर अपना वापस आ रहे थे। तो आने के क्रम में दासडी में एक अनियमित स्कॉर्पियो जो बंगाल नंबर है WB40 AJ 3627, उसने अपने साइड में आ रहे थे। अचानक ठोकर मारते हुए लगभग 100 से 150 फीट रगड़ करके ले गया। तीनों का वहीं पे स्पॉट डेट हो गया। रोड पे ही वहीं पे स्पॉट डेट हो गया। रात में उठा करके हम लोग फिर गांडे सदर ले गए वहाँ से फिर रेफर कर दिए। हम रात में हम लोग 12 बजे हैं। 12 बजे से अभी तक हम लोग यहीं, अभी तक कानूनी प्रक्रिया से चल ही रहा है। लेकिन अभी तक सरकार से यही मामला कि जो भी है उसका उचित कार्रवाई किया जाए और मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इसका 2 छोटे बच्चे हैं, उनका परवरिश का कुछ व्यवस्था किया जाए सरकार के थ्रू से। घटना ये लोग शादी में गांडे गए हो तो वापस महेश मुंडा आने के क्रम में दासडी में हुआ है कल 10 बजे रात में। तीसरी में ढेबरा माइका स्क्रैप श्रमिक स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड का कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर धनवार विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को किया। इस दौरान कई लोग मौजूद थे। तीसरी में ढेबरा माइका स्क्रैप श्रमिक स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड का कार्यालय का उद्घाटन धनवार विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को फीता काटकर किया। मौके पर समिति के अध्यक्ष कामेश्वर भारती, सचिव कारूलाल बर्नवाल मौजूद थे। वहीं छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर सभी का स्वागत किया। उद्घाटन के बाद गोल्डन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीण व श्रमिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ढेबरा एकमात्र अधिकांश लोगों का जीविकोपार्जन का साधन है। मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि बालू की तस्करी को रोकने के बजाय स्थानीय लोगों को बालू की धरपकड़ की जा रही है, जो सरासर आम लोगों के साथ अन्याय है। यहाँ पर अंकुश लगना चाहिए। यदि बालू पर रोक लगेगी तो घर योजना की पक्का कार्य, कंस्ट्रक्शन का कार्य कैसे होगा।
मौके पर मोहन बर्णवाल, मुरली बर्णवाल, सुरेश यादव, प्रकाश लाल, बालेश्वर यादव, सुनील शाह, रामचंद्र ठाकुर, उदय साव, अशोक सिंह, बैकुंठ गुप्ता, सोनू हेम्ब्रम, मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम मियां सहित कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह में सर ढिबरा चालू होने की बात हो रही है सर। यहाँ कहा जा रहा है कि ढिबरा इलीगल को लीगल किया जा रहा है, इसमें क्या कहना है सर? देखिए लीगल तो है ही, उसमें जानबूझ करके इलीगल कर रहा है। अब जो जीएम लैंड में या रहती भूमि में जो ढिबरा निकलता है उसमें इलीगल कहीं से भी नहीं हो सकता है उसको। और खनन विभाग के सचिव सर चिट्ठी दिए हैं कि ढिबरा में, इसलिए हमने कहा कि ये तो जानबूझ करके लोगों को परेशान करने के लिए। अरे अगर फॉरेस्ट में कहीं हो रहा है तो फॉरेस्ट में जा करके वहाँ पकड़िए, कहाँ दिक्कत है। तो अब ये तो सब जो भी रोड से जाता है गिरिडीह में पकड़ता है और बोलता है कि हम तीसरों से या कौन जंगल से हम पीछा करते हुए आ रहे थे। सर बालू उठाने में भी प्रशासन परेशान कर रही है सर, जिसमें छोटे व्यवसाय को भारी परेशानी हो रही है। इस दिशा में आपका क्या पहल है सर? देखिए हमने बार बार कहा है सरकार से, भाई आप या तो ऑक्शन करिए ताकि लोग खरीद सके, सुलभ मिल सके लोगों को। अगर आपको ऑक्शन करने में देर हो रही है, दिक्कतें हो रही है, तो लोकल कंस्ट्रक्शन के लिए, स्टेट भर के लिए आप उसको फ्री कर दीजिए। अब बोर्ड पर आप चेक नाका लगा दीजिए, जो झारखंड से बिहार की ओर ले जाए, यूपी की ओर ले जाए, बंगाल की ओर ले जाए, वहाँ पकड़िए गाड़ी को, कौन रोक रहा है। यहाँ अगर आप कंस्ट्रक्शन आप एक तो उपलब्ध नहीं कराते हो, कहाँ लोग कह रहे हैं कि हम लोग जबरदस्ती नदी से उठा के लाएंगे। या तो आप उसको नदी को ऑक्शन करिए, लोगों को दीजिए, चालान काटिए, तो लोग खरीदेगा उसमें भी। ना आप दे रहे हैं और लोग उठा के नदी से, आखिर उनको घर तो बनानी है ना लोगों को। यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास का बन रहा है, फिर निजी आवास भी लोग बना रहे हैं, उससे कई लोगों को रोजगार मिला हुआ। सिर्फ ट्रैक्टर का ही नहीं बल्कि जो काम मजदूर लगे हुए हैं, अगर घर बनेगा तो कई मजदूर लगे हुए हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत कर रही है सरकार। और सरकार से हम कहेंगे बॉर्डर पर लगा दीजिए, बिहार का जो बॉर्डर है, बंगाल का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, उधर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, उड़ीसा का बॉर्डर है, वहाँ लगा दीजिए चेक पोस्ट। और बाकी अंदर में कंस्ट्रक्शन होने दीजिए। और आप इसको छूट कर सकते हैं। हम जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो जब तक हम मुख्यमंत्री रहे कहीं किसी को कोई दिक्कतें नहीं थी, हमने सब फ्री कर दिया था। तो सरकार अंदर के कंस्ट्रक्शन में तो फ्री कर सकता है, जहाँ तस्करी होता है उसको तो रोकते नहीं है सरकार। आज भी तस्करी के लिए उन्होंने नया रास्ता निकाल रखे हैं कि डंप बना दिया है। भाई कहाँ से बालू आ रहा है उसकी कोई चेकिंग नहीं करता है, बंगाल से आता है, यहाँ डंप बना दिया। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ के लोगों को सिर्फ परेशान कर रहा है। छोटे छोटे जो घर द्वार बना रहे हैं किसान मजदूर, उनको परेशान कर रहा है। ये परेशानी बंद होनी चाहिए। ये तो हम लोगों ने तय किया है कि पार्टी तय कर रही है तो सड़क पर उतरेंगे हम लोग, सरकार को चलना मुश्किल कर देंगे। हाँ, ढिबरा माइका स्क्रैप श्रमिक स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड जो तीसरी में बनाया गया है, इसमें जो है सो 1900 माने ब्रिटिश के समय से, अंग्रेज़ों के समय से यहाँ CMI की चर्चित माइका कंपनी काम कर रही थी। उसके बाद आज़ादी के बाद अग्रवाला कंपनी सैकड़ों माइंस गाँव तीसरी बेल्ट में चलाई है, जिसका मिट्टी नीचे से खोद करके और गरमजरुआ, रेयती और जंगल के ज़मीन पर फेंकेगी। हमारी कोऑपरेटिव रेयती और गरमजरुआ ज़मीन पर काम कर रही है, जो साफ दर्शाता है कि हमारे लेबर मजदूर जो जी रहे हैं वो मिट्टी में चुन के जी रहे हैं, कहीं माइनिंग का काम कोऑपरेटिव नहीं कर रही है। अवैध बालू उठाव को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में मोतीलेदा और बराकर नदी में छापेमारी की गई। इस दौरान मोतीलेदा उसरी घाट से 6 व मुफस्सिल बराकर नदी घाट से 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। अवैध बालू उठाव के प्रति गिरिडीह प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा गठित टीम बालू तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में अनुमंडलीय स्तरीय खनन टास्क फोर्स के साथ बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत अंतर्गत उसरी नदी घाट और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराकर नदी के किनारे पहुंचकर बालू माफियाओं के खिलाफ सुबह छापेमारी की गई। इस दौरान मोतीलेदा उसरी घाट से 6 व मुफस्सिल बराकर नदी घाट से 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस दौरान 5 ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा। बालू के अवैध धंधे की सूचना कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही है, जिससे खनन विभाग को काफी नुकसान हो रहा है। इन दोनों जगहों की सूचना SDM प्रेरणा दीक्षित को मिली।
सूचना मिलते ही टास्क फोर्स टीम ने यह कार्रवाई शुरू की और 8 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया, जिसमें 6 बालू लदे ट्रैक्टर को बेंगाबाद थाना में लाया गया। इन सभी ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं 2 ट्रैक्टर मुफस्सिल थाना में लाया गया, जिसमें दोनों ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छापेमारी टीम में गिरिडीह SDM प्रेरणा दीक्षित के अलावा SDPO अनिल कुमार सिंह, DMO सतीश नायक, बेंगाबाद CO डॉक्टर संजय सिंह, TI ऋषिराज के अलावा QRT के सभी जवान मौजूद थे। तेलोडी एवं परसाटाड़ पंचायत का भंडारीडीह क्लस्टर के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के तहत चलाए जा रही योजनाओं का निरीक्षण उपायुक्त द्वारा किया गया और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त द्वारा बुधवार को गिरिडीह जिले के तेलोडी एवं परसाटाड़ पंचायत का भंडारीडीह क्लस्टर अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत सरकार के विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कर कार्य प्रगति का जायजा लिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए निर्देश भी दिया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द पूरा करना सुनिश्चित करे और उक्त मिशन अंतर्गत लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें लाभान्वित करना भी सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त, DRDA डायरेक्टर, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। पपरवाटाड़ में जमीन अतिक्रमण करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। विजिलेंस की शिकायत के बाद गिरिडीह CO रविंद्र कुमार सिन्हा ने पपरवाटाड़ की अतिक्रमण क्षेत्रों का दौरा किया। पपरवाटाड़ में जमीन अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस की शिकायत के बाद बुधवार को गिरिडीह CO रविंद्र कुमार सिन्हा ने पपरवाटाड़ के अतिक्रमण क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महसलुंडी मौजा में 1 एकड़ भूमि सरकार की ओर से आवंटित हुई है, जिसमें समान्यालय बन रहा है। उक्त भूमि पर सिविल कोर्ट व DDC कार्यालय का भी निर्माण होना है। कहा कि उक्त जमीन CCL द्वारा अधिग्रहित है और सरकार को आवंटित की गई है। कहा कि जमीन पर कई मकान का निर्माण करा दिया गया है, उन्हें चिन्हित कर नोटिस भेजा जाएगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट से आई थी सूचना कि उनको जो महसलुंडी मौजा में 1 एकड़ ज़मीन जो मिला है, आवंटित किया गया है सरकार की ओर से, उसमें लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर विजिट करने आए, देखे कि यहाँ मकान बना हुआ है और भी दिया गया है चिल्ड्रन कोर्ट के लिए, उसके बाद DDC का ऑफिस के लिए सब दिया हुआ है। तो इसमें अब सभी लोगों का हम लिस्ट बना के नोटिस करते हैं कि किस अधिकार से, किस कागजात से आप वो लोग बनाए हैं। अगर गैर अवैधानिक ढंग से, गैर कानूनी रूप से अगर बनाए होंगे तो सभी को तोड़ा जाएगा, सभी पर कार्रवाई होगी। क्योंकि पता चला कि CCL का अधिकृत जमीन है और अधिकृत जमीन जब मुआवजा ले चुके हैं तब फिर क्यों उस पर दावा कर रहे हैं। जांच कर लेते हैं तो कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी की एक शिष्टमंडल जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में जिला उप विकास आयुक्त से मुलाकात कर विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही 8 दिसंबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में जिला उप विकास आयुक्त से मुलाकात कर विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिले के सभी बालू घाटों का टेंडर, प्रधानमंत्री आवास, निजी आवास, सरकारी कार्य, पुलिया निर्माण, बालू की कमी को देखते हुए अविलंब वैकल्पिक व्यवस्था चालू करने की मांग की गई। साथ ही बालू तस्करी कर रहे लोगों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। साथ ही कहा गया कि गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील कुमार पासवान को लोकतांत्रिक पद्धति से गिरिडीह नगर निगम के मेयर पद पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित रहते हुए झारखंड सरकार द्वारा आनन फानन में अपदस्थ किए जाने संबंधित पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। बताया गया कि इन्हीं सब विषयों को लेकर 8 दिसंबर को 11 बजे प्रभावित ट्रैक्टर के चालक, मालिक, मजदूर अपने अपने ट्रैक्टर के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित रहेंगे। शिष्टमंडल टीम में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के साथ संदीप डंगेज, अनूप सिन्हा, सुभाष सिन्हा, संजय सिंह, मीरा तिवारी, हरमिंदर सिंह बग्गा, राजेश जायसवाल, दीपक स्वर्णकार, अजय रंजन, प्रकाश दास, उमेश हाजरा,
चंदन कुमार राय, उत्तम कुमार लाला सहित कई लोग मौजूद थे। जनता पार्टी गिरिडीह जिला उपायुक्त महोदय से मिलकर और उपायुक्त महोदय किसी कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण उन्हीं के आदेश पर उप विकास आयुक्त गिरिडीह के समक्ष भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला का एक शिष्टमंडल मिलकर हम लोग मांग पत्र सौंपे हैं कि झारखंड सरकार हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ के जनता के बारे में इन्हें कोई चिंता नहीं है। जल, जंगल और जमीन के नारा देकर ये सत्ता में आए थे और यह सरकार जल, जमीन और जंगल को बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आम जनता के पास भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास का मुहैया बड़ी मात्रा में कराया गया है और बालू के अभाव में न प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, न शौचालय का निर्माण हो रहा है और बालू के चलते यहाँ बालू माफिया के द्वारा बालू को बाहर भेजा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है। कितने घाटों की नीलामी है ये भी पता नहीं है। जिस घाट की नीलामी नहीं है वहां से भी अगर यदि प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग बालू उठाना चाहते हैं तो यहाँ के राज्य सरकार के इशारे पर ट्रैक्टर को पकड़ लिया जाता है, जिससे मजदूरों के बीच में, ट्रैक्टर के बीच में, ट्रैक्टर ड्राइवर के बीच में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। सारे विकास के कार्य ठप हैं। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उप विकास आयुक्त महोदय से एक ज्ञापन सौंप कर राज्य सरकार से मांग करते हैं कि यदि आप इसकी जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं करते हैं, गरीबों के बीच में, प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों के बीच में आसानी से बालू उपलब्ध अगर नहीं कराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला कमेटी 8 दिसंबर को ट्रैक्टर से लेकर उसके मजदूर, उसके ड्राइवर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और पूरे कलेक्ट्रेट को ट्रैक्टर के माध्यम से, उसके ड्राइवर के माध्यम से, उसके लेबर के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम लोग कोविड-19 को देखते हुए सभी लोगों से आग्रह भी किए हैं कि 2 गज की दूरी रहे, मास्क रहे, सैनिटाइजर रहे, सारे चीज को कोविड-19 का नियम को पालन करते हुए हम लोग प्रदर्शन करेंगे। पार्टी एक ज्ञापन सौंपने जा रही है और ये हम लोग सूचित करना चाहते हैं राज्य सरकार को कि ये जो बालू के बारे में बोला गया है और ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन करेंगे, ये सरकार को शर्म होनी चाहिए जो इतना ये गलीज काम कर रहे हैं। और उन्होंने पहले क्या वादा किए थे, वादे करके उन्होंने सरकार में आ गए और सरकार में तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाही बीजेपी के कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग यहाँ से क्या, जिला से क्या, हम लोग सदन तक जाएंगे और विरोध करेंगे सरकार को और सरकार को काम करना। सरकार द्वारा गरीबों के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं भी आती है, लेकिन क्या सही मायनों में गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल पाता है? यह सिर्फ कागजों पर ही सारी योजनाएं दिखाई पड़ती है। अगर जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा होता तो बेंगाबाद के चितमाड़ी पंचायत के चीनारास गांव में रहने वाले विनोद वर्मा की स्थिति इतनी दयनीय न होती कि आज वे अपनी तकलीफ को सुनाते सुनाते रो पड़ते। सरकार द्वारा कागजों पर बड़े बड़े योजनाएं पास हो रही है। सुखी संपन्न परिवार वालों को पीएम आवास, इंदिरा आवास मिल रहा है, लेकिन जो सही मायने में दुखी हैं, लाचार हैं और जरूरतमंद हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह बड़ी दुख की बात है कि एक मजदूर किसान घर के बाहर सोने को विवश है। मजदूर के घर की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के चितमाड़ी पंचायत की चीनारास गांव का है। यहाँ पीड़ित विनोद वर्मा जो बेहद ही गरीब और असहाय एक मजदूर हैं। इनकी स्थिति काफी खराब है। इनके 2 बच्चे हैं और बूढ़े बाप है। उनके रहने के लिए घर तो है मगर रहने लायक नहीं। घर की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। घर के अंदर लकड़ी का खूंटा गाड़कर ऊपर के बांस को सपोर्ट में रखकर घर को रखा गया है।
ठंड का मौसम है, घर के बाहर फिर भी सब सोने को मजबूर हैं। लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली है। बताया कि उनके घर की दीवार ढहने के कगार पर है, यह कभी भी गिर सकती है और कोई भी अनहोनी घटना उनके साथ हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को भी आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। गांव चिनारस, ग्राम चिनारस है और हम बहुत गिरे हुए हैं, गरीब आदमी। इस गरीब से हल कोई नहीं कर सकता है। टूटे फटे घर है और इस अवस्था है जो कि वीडियो जगह भी, सीओ जगह भी आवेदन दिए और मुखिया का आवेदन दिए और डर लगता है। घर में सोने का अस्थाई हम लोगों का नहीं है। तिरपाल बने की टान के रात को किसी तरह बिताते हैं और सुबह उसको उठा देते हैं। इस हमारे स्थिति है और अभी ठंडा का मौसम है, अभी कैसे रहे। हम लोग आवेदन दिए हैं मुखिया से, मुखिया का और मुखिया सरपंच चिट्ठी सही करा के वार्ड से और दिए जाके सीओ साहब का, सीओ साहब कर्मचारी को रिपोर्ट करने लिए भेजा करके ले गया। अभी तक मैंने क्या 3 महीना दिन हो रहा है, ऐसे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मुखिया जी बोले कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई पहल नहीं की है? जो मतलब कि करेगा सीओ साहब करेगा। अच्छा, ऐसे सीओ साहब वो जब गए तब बोला कि जाइए नाजिर जगह। अच्छा, नाजिर जगह गए तो नाजिर ने कहा कि आवेदन भेज दिए हैं, ऐसे आवेदन वापस नहीं आया है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब दिक्कत आपको हो रहा है? मकान के लिए मतलब बना नहीं पा रहे हैं, पैसा कौड़ी है नहीं और गिर जा रहे हैं। आवेदन दिए हैं। किनके पास गुहार लगाए मदद के लिए? मुखिया सरपंच के पास। क्या बोले वो लोग? वो लोग बोले हाँ देंगे देंगे देंगे, लेकिन अभी तक कोई जवाब मिला नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। बीती रात गांडी थाना क्षेत्र के दासडी के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है। सूचना मिलने के बाद माले की एक टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची और परिजनों से मिलकर दुख की इस घड़ी में उनके साथ रहने की बात कही। बेंगाबाद थाना के रघैडी महेश मुंडा निवासी जितेंद्र गिरी, उनकी पत्नी आशा देवी एवं 12 वर्ष की बच्ची प्रीति कुमारी की बीती रात गांडी थाना क्षेत्र के दासडी के नजदीक हुई सड़क हादसे में मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है। सूचना मिलने के बाद माले की एक टीम ने उनके घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और दुख की घड़ी में पूरी तरह से साथ रहने का भरोसा दिया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा गांडे व बेंगाबाद के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों की तरफ से पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आग्रह किया गया, जिस पर उनकी ओर से यथाशीघ्र मदद देने का भरोसा दिया गया। गांडे थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु IPS HP जमा, इंस्पेक्टर दिलीप यादव, थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह, बेंगाबाद व गांडे के अंचलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं धनंजय पाठक, गांडे प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि उराव, बेंगाबाद के निवर्तमान थाना प्रभारी दीपक कुमार, स्थानीय जिला परिषद सदस्य धनंजय राणा, माली नेता मेहताब अली मिर्जा, मुखिया प्रतिनिधि उपकार खान, पंचायत समिति सदस्य वाहिद खान, राम नारायण सिंह, तौफीक खान, मुमताज खान, पिंकू हलवाई, शंभू ठाकुर, मनोज साव, बबलू राम, शेखर सिंह, हलदर राय समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। रघैडी महेश मुंडा निवासी जितेंद्र गिरी जी, उनकी पत्नी और एक उनकी 12 वर्ष की बच्ची, ये सभी लोग कल गांडे में एक अपने परिजन के यहाँ एक तिलक समारोह से लौटते समय इन लोगों की गांडे दासडी के नज़दीक एक सड़क हादसे में दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। यहाँ पूरे गम का माहौल है। हम लोग उनके घर आए हुए हैं और यहाँ आसपास के सैकड़ों लोग यहाँ पर आकर के इस दुख की घड़ी में उनके परिजन से मिल करके उन्हें उनके प्रति संवेदना जता रहे हैं। यहाँ बेंगाबाद थाना और गांडे थाना क्षेत्र के संबंधित प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। हम सबों ने मिल करके इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ होने का हम लोगों ने भरोसा दिया है।
पुलिस और प्रशासन के लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी संभव प्रशासन की ओर से होगा जल्द से जल्द उस परिवार को वो सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जितेंद्र गिरी जी एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और वो एक यहाँ फैक्ट्री में भी काम करते थे, तो फैक्ट्री के तरफ से भी कुछ लोग उनसे मिलने आए। हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया है, फैक्ट्री वालों से भी आग्रह किया है कि वो इस परिवार के प्रति जहाँ तक हो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको मदद करें, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे जो इस घटना में संयोगवश साथ नहीं रहने के कारण वो अभी हैं, तो उनके परवरिश की एक समस्या खड़ी होगी। इसलिए इस घड़ी में लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें इनके परिजन के लिए वह बेहतर होगा। और अलावे भी जो प्रशासन और लीगली जो कानूनन भी जो कुछ मदद हो सकेगा उस परिवार के लिए वो सब हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गिरिडीह कॉलेज के समीप हरिओम वीडियोग्राफी नामक एक दुकान का उद्घाटन बुधवार को किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह कॉलेज के समीप मोतीरेदा मुखिया राम कुमार वर्मा, पंचायत समिति सदस्य रितलाल प्रसाद वर्मा, जदयू जिलाध्यक्ष पवन वर्मा, हीरालाल वर्मा के द्वारा सामूहिक रूप से विधिवत फीता काटकर हरिओम वीडियोग्राफी दुकान का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इस दुकान में प्रिंटिंग प्रेस के अलावा बड़े बड़े फ्लैक्स प्रिंट किए जाएंगे, जो अभी के समय में बहुत ही जरूरी है। बताया गया कि इस क्षेत्र में फ्लैक्स प्रिंट की दुकान नहीं रहने से लोगों को काफी दिक्कत होती थी। उन्होंने बताया कि दुकान खुल जाने से आस पड़ोस के लोगों को सुविधा होगी। इस मौके पर मुख्य रूप से संचालक हीरालाल वर्मा, दीपक वर्मा, मुखिया राम कुमार वर्मा, पंचायत समिति सदस्य रितलाल वर्मा, जदयू जिलाध्यक्ष पवन वर्मा, बादल कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। तस्मै शांति शांति करा भवन्तु। आज एक फ्लैक्स प्रिंटिंग का प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया है और यह गिरिडीह कॉलेज के समीप में किया गया है। इनके प्रोपराइटर हीरालाल वर्मा जी हैं, जो हमारी पंचायत मोतीरेदा से हैं और इनका काम जो है समय पर करने के लिए ये काफ़ी चर्चित है। समय पर काम देते हैं, बढ़िया काम देते हैं और इस क्षेत्र में इस तरह का कोई प्रतिष्ठान नहीं था जिसके ये भीड़ भाड़ में समय देकर हम लोग को काम करवाना पड़ता था। इधर के जो भी लोग हैं जिनको फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम करवाना है, यहाँ बहुत सा जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो बनवाना, और ये सभी काम इनके यहाँ होता है और इधर के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। आज हम अपने हरिओम वीडियो प्रतिष्ठान में फ्लैक्स प्रिंटिंग के रूप में नए सदस्य को सम्मिलित किए हैं। आपका सबको बताने में खुशी होगी कि ये हमारा लगभग 4-5 सालों से काम कर रहे हैं। फ्लैक्स प्रिंटिंग का हम ये आज से शुरुआत कर रहे हैं और इससे फ्लैक्स से जुड़ी जो भी है, जैसे लाइट बोर्ड है और फ्लैक्स प्रिंटिंग है, विजिटिंग कार्ड है, डिजिटल प्रिंटिंग है, ऑफसेट प्रिंटिंग है, ये सब सुविधाएँ आज से हम इसमें बढ़ा रहे हैं। आप हमें खुशी होगी कि एक बार पधारें हमारे पास। आपको हैंड टू हैंड भी अर्जेंट सुविधा, मतलब हैंड टू हैंड भी आप ये प्रिंटिंग ले जा सकते हैं। जन कल्याण संगठन की ओर से कंबल वितरण का कार्य निरंतर जारी है। बुधवार को संगठन की ओर से लगभग 80 कंबल, साबुन एवं बच्चों के लिए बिस्किट का वितरण किया गया। मौके पर संगठन अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने कहा कि यह काम आगे भी जारी रहेगा। मौके पर संगठन महासचिव मुरारी प्रसाद सिंह, उप सचिव प्रकाश पंडित, उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, लाला अशोक कुमार, आसिन अंसारी, अब्बास अंसारी, डॉक्टर इम्तियाज अंसारी, उमेश हाजरा सहित कई लोग मौजूद थे। आज जन कल्याण संगठन के माध्यम से देवरी प्रखंड के विभिन्न गांव जैसे मनकडीहा, नायकडी, बरजोडी, कुड़ियामो, हरियाडी, पहाड़पुर, चंदाडी, बेलाकोला, दुलोरी, ऐसे कई गांव में गरीब निसहाय जिनको देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वोट के समय में इन लोगों के पास आते हैं और बरगरा के वोट, हिंदू मुस्लिम चाहे बहुत तरह की बातें करके वोट लेके चले जाते हैं, बट वोट के बाद इन लोगों के पास कोई इन लोगों का दुख सुख में साथ देने के लिए ना आता है, ना पूछने के लिए आता है।
आज हम लोग जन कल्याण संगठन के माध्यम से ऐसे गाँव का जब दौरा कर रहे हैं तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये सब सुदूरवर्ती क्षेत्र जिसका हमने नाम बताया, सारे एरिया में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इतनी समस्याएं हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो वैसे लोगों के लिए जन कल्याण संगठन घर घर जाके वैसे लोगों को ढूंढ रही है, और अभी ठंड के मौसम में वैसे लोगों का वे बीज कम्बल का वितरण कर रही है। और आने वाले समय में इस ढंग का कई कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पर न सरकार की योजना पहुंचती है, न जनप्रतिनिधि सरकार से आने वाली जो योजना है वहां तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढ कर हम लोग मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भंडारीडी पंचायत की दिघरिया कला में विवादित खेत में लगे धान काटने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। विवादित खेत पर लगे धान काटने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष के लोग कोर्ट के द्वारा भेजे गए नोटिस को अनदेखा कर सैकड़ों की संख्या में मजदूर लेकर पहुंचे और विवादित खेत पर लगे धान काटने लगे। इसे देखकर दूसरे पक्ष के लोगों ने मना किया पर नहीं माने। तब जाकर इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी गई। मौके पर बेंगाबाद पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को पूरे कागजात के साथ बेंगाबाद थाने में बुलाया। मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भंडारीडी पंचायत के दिघरिया कला गांव की है। दो पक्ष के बीच में जो है, एक पक्ष द्वितीय पक्ष धान लगाया था, जो प्रथम पक्ष द्वारा हुआ कि 144 हुआ है, तो कैसे काटेगा, इसलिए दोनों आदमी को थाना पर बुलाया गया। ये जमीन हम 2004 में लिए हैं जी। 2004 से लेकर के लगातार अभी तक के हम खेती करते आ रहे हैं इस पर जी। लेकिन 2007 से ये बाबूलाल मिश्रा झूठ मूठ में एक झूठ जाली हुक्मनामा बना करके ये एक हम पर केस किया है न्यायालय में। अच्छा। न्यायालय में केस चल रहा है जी। लेकिन इसके बाद भी हम खेती करते आ रहे हैं, 2004 से लेकर के अभी तक के करते आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच वो झूठ मूठ में प्रशासन को लेकर के अभी हमारा धान काटने के लिए रोक दिया गया है। अच्छा। और रोक दिया, तमाम लेबर को हमको लौटा देना पड़ गया। सर, ये विवादित ज़मीन आज 2017 217/17 टाइटल सूट चल रहा है और वहाँ जो मोहन कुशवाहा, कामेश्वर कुशवाहा, सीओडी के लोग आदमी फर्जी केवाला दिखा करके, और आज 3 साल से हमको रोपने के समय में धान कटने के समय में 100-200 आदमी हथियार लेकर के असामाजिक लोगों को लेकर के आता है। हमारे साथ अगले साल मारपीट हुई। मैं दिव्यांग हूँ, हमारा कान का श्रवण मशीन छीना गया, माथे में चोट लगी, जिसका एफआईआर चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है। अभी वर्तमान में अंचल अधिकारी बेंगाबाद, थाना प्रभारी बेंगाबाद, एसडीओ गिरिडीह के रिपोर्ट के अनुसार 9/11/2020 को धीरन प्रसाद एसडीएम कोर्ट उक्त जमीन पर धारा 45-46 के तहत सीओ बेंगाबाद को रिसीवर नियुक्त कर दिए हैं। उसके बाद भी वो दबंग व्यक्ति आज सुबह 9 बजे 200 के संख्या में आया और बाज़बरदस्ती धान काट करके लेगने का शुरुआत किया। हमने एसपी साहब को सूचना दी, थाना को प्रभारी को सूचना दिया और थाना प्रभारी एक्शन लिए और हमारे सीओ साहब एक्शन लिए, जिस पर अभी प्रशासन आकर के रोका गया खून खराब। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।